हेलो गाइस, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित एसोसिएट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ITR6 कैसे भरा जाता है और कैसे फाइल होता है और साथ ही कैसे ITR6 डाउनलोड होता है उसका फॉर्म। तो हम लोग आएंगे सीधा इनकम टैक्स साइट पे। यहाँ पे IT रिटर्न सॉफ्टवेयर दिखेगा आपको, प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको यहाँ से कट कर देंगे। हम लोग असेसमेंट ये सेलेक्ट कर लेंगे। अभी अभी 20-21 में नहीं आया है ITR6, तो हम लोग जाहिर सी बात है 19-20 का फाइल करेंगे। ठीक है, हमें फाइल करना है 19-20 का पहले का। तो यहाँ से हम लोग ये वाला डाउनलोड कर लेंगे। ये एक्सेल फॉर्मेट में रहेगा, ये जावा फॉर्मेट में रहेगा। तो मेरे को जावा सूट करता है, इसलिए मैं जावा में डाउनलोड करता हूँ और जावा में ही सिखाऊंगा। ठीक है, डाउनलोड कर लिए। फिर इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लेंगे तो ऐसा खुलेगा ये। तो हम लोग इस पे होम पे आएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ये सब जो डिटेल्स रहता है, नेम, पैन वगैरह, ये सब आपको खुद भरना होगा। अगर नहीं भरना है आपको, तो ये प्रीफिल होता है। तो यहाँ से हम लोग प्रीफिल कर सकते हैं। प्रीफिल करने में आपको पैन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगेगा, फिर हम लोग को प्रीफिल क्या करना है, कहाँ से करना है, पैन डिटेल्स लेना है या प्रीवियस ईयर। तो ये हम लोग देख लेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं होगा तो फिर आपको पैन डिटेल्स लेना होगा। प्रीवियस ईयर से हम लोग प्रीफिल कर लेंगे। तो हमारा सक्सेसफुल हो गया, नाम वगैरह आ गया। ठीक है, सब कुछ आ गया, भरा गया। अब हम लोग यहाँ पे जो भरना है, ये से प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी में देख लेंगे, डोमेस्टिक कंपनी है। और हमें जहाँ जहाँ रेड मार्क्स है वहाँ पर आपको भरना है, जो बचा हुआ है। बस यही 2 चीज़ भरना था, बाकी हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। फाइल अंडर सेक्शन आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि हमारा डेट पार हो चुका है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा रेसिडेंट है, ये करेंगे। इसके बाद थोड़ा स्लो रहता है, ये सब नो करते जाएंगे। ये कह रहा है कि टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर 2016-17। 16-17 में अगर आपका 250 करोड़ से ऊपर हुआ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो हमारा तो उतना हुआ नहीं है, नो करेंगे। ये सब मेनली नो होता है ज़्यादातर केसों में। तो एक बार पढ़ लीजिएगा क्या मांग रहा है। मेरे केस में सब नो है, मेरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेदर यू आर एन FII और FPI, ये सब नो कीजिए, सब कुछ नो कर दीजिए। ये हमारे केस में नो है, ये भी हमारे केस में नो है। इसका ऑडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है ऑडिट। इसका ऑडिट 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पे होता है ऑडिट, तो हम लोग सब जगह नो कर देंगे। जहाँ जहाँ रेड मार्क्स है सबको यस या नो करना ही होगा। ठीक है, अब ये कर रहा है वेदर लाइबल मेंटेन अकाउंट्स एज पर 44A, नहीं, कोई मेंटेन नहीं करना है। वेदर लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, नहीं। 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होगा तो ही होगा, यहाँ पे 0 टर्नओवर है। ठीक है, आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92, नहीं, सब नो। ठीक है, इतना हम लोग को भरना होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने भर लिया। अब हम लोग पार्ट बी पे जाएंगे, पार्ट ए मतलब जनरल 2 पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग को इधर सेलेक्ट करना होगा, इफ एनी अदर, जो भी सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे ये करना आपको। ठीक है, होल्डिंग कंपनी नहीं है हमारा, जनरली यही होता है। मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जो जनरली सब में होता है। ये सब हम लोग को कुछ नहीं करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जल्दी किसी का कुछ नहीं चेंज होता है। अगर आपका है अमेलगमेशन वगैरह है तो है, नहीं तो नहीं होता है सब। इसे जो भरते हैं वही हम लोग बताएंगे आज। तो की पर्सन, अब की पर्सन कितने मतलब कितने डायरेक्टर हैं इसमें, दोनों डायरेक्टर का नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है दोनों डायरेक्टर का डेजिग्नेशन क्या है, पैन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। ठीक है, और यहाँ पे डीन MCMS देखकर। वैसे ही एक और करना है, 2 डायरेक्टर है, दोनों का ये डालना है। और सेम शेयर होल्डर भी दोनों है। अगर शेयर होल्डर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं हम लोग। मान लिया किसी कंपनी में होता है कि 2 शेयर होल्डर हैं, 4 शेयर होल्डर हैं और 2 डायरेक्टर हैं, 2 ही डायरेक्टर हैं। किसी कंपनी में होता है 2 शेयर होल्डर 2 डायरेक्टर, किसी कंपनी में होता है 2 ही डायरेक्टर 2 ही शेयर होल्डर, सब कुछ सेम होता है। तो ये हो सकता है हमारे केस में दोनों डायरेक्टर हैं, दोनों शेयर होल्डर हैं, इसलिए 2 ही हैं। तो हम लोग सारे में 2-2 डालेंगे। ये सब भरेंगे हम लोग। उसके बाद ये सब भरने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से इसे स्लाइड करना है, ये सबको नो कर देना है। आप पढ़ लीजिएगा, जैसे मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि कह रहा है कि वेदर 4 में कह रहा है वेदर अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज C बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नहीं।
हमारा कुछ नहीं है। वेदर शेड्यूल का बैंक इंक्लूडेड इन द शेड्यूल बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, सब हमारा नो है। हमारे केस में नो है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा आपके केस में क्या है। जनरली सब केस में नो ही होता है, छोटे मोटे कंपनी का। वेदर पब्लिक सेक्टर कंपनी है डिफाइंड, इतना नहीं, हमारा प्राइवेट सेक्टर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो हम लोग का नेचर ऑफ बिजनेस कंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग सर्च करेंगे यहाँ से बिल्डिंग कंप्लीशन। हमारे केस में बिल्डिंग ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन और पार्ट सिविल कॉन्ट्रैक्टर, हमारे केस में ये है, ठीक है। ट्रेड नेम डाल देंगे जो हमारा कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट ABS। अब आ गया ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भरना है, तो जो आपका बैलेंस शीट होगा वो भरना होगा। इससे ऑथराइज कैपिटल कितना है, इशूड कितना है, सब्सक्राइब कितना है, ये आपको भरना होगा। फिर कैपिटल रिजर्व कितना है, जो भी आपका है अपना भर दीजिएगा, इसको देखकर जो कैपिटल रिजर्व रहेगा। अगर आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व रहेगा, डिवेंचर रिजर्व रहेगा, जनरली किसी का कुछ होता नहीं, ये सब मेनली होता है आपका रिजर्व सरप्लस। मेनली जो होता है ये आपको हो गया नेटवर्थ ऑफ कंपनी, नेटवर्थ ऑफ कंपनी नहीं, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस मेनली है, यहाँ पे भराता है। यहाँ पे कैपिटल भरा गया, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भरा गया, ठीक है। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अगर ऐसा है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है, पेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, सीधा सा बात है। ये नॉन करंट लायबिलिटी में हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर फॉरेन रुपीज़, है तो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, फॉरेन हमारा है नहीं, ये भी हमारा कुछ नहीं है। ये सब देखिएगा, भरकर देखकर डाल दीजिएगा। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी अगर है, डेफर्ड टैक्स है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज नहीं है, नहीं डालेंगे हम लोग। अदर डिपॉजिट नहीं है, नहीं डालेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अगर है तो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। सीधा यही सब आपको देख भरना है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म एंड मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस, लीज ऑब्लिगेशन, ये सब आपको देखना है, देखकर भरना है। अब देखिए ट्रेड पेबल आपका है, मतलब करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर है तो डाल सकते हैं। अदर्स में आपका डाला जाएगा, और अदर करंट लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होता है वो सब डाला सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म वाला है। फिर लॉन्ग टर्म कोई प्रोविजन है तो डाल सकते हैं। अब करंट लायबिलिटी में आइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर आपको कोई बैंक से आप लोन लिए हैं तो डाल सकते हैं। नॉन बैंक मतलब किसी कंपनी से लोन लिए तो डाल सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, क्या किसी अदर से लिए तो डाल सकते हैं, लिए तो डाल सकते हैं, नहीं लिए तो नहीं डालेंगे। जो भी आपका बैलेंस शीट बन के तैयार होगा वो आपको डिटेल्स भरना होगा। डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज ये सब डालना होगा। कहने का मतलब कि जो आपका ये नाम है उसी हिसाब से भरना होगा आपको ये सब बैलेंस शीट में। अदर करंट लायबिलिटी वगैरह, प्रोविजन वगैरह, जो भी इनकम टैक्स वगैरह है आपका, प्रोपोज डिविडेंड हो गया, आपका टैक्स ऑन डिविडेंड हो गया, जो भी आपका हो गया डाल दीजिएगा। टेंजिबल एसेट्स वगैरह जो भी आपका है डाल दीजिएगा। सब जो भी आपको इसमें से नाम समझ में आता है, जो आपके बैलेंस शीट में है, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो भी आपका डाल दीजिएगा। आपका टोटल एसेट, टोटल करंट लायबिलिटी मैनेज, ये मैच होना चाहिए। ये सब हम लोग को कुछ नहीं भरना है। हम लोग आ जाएंगे फिर ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में हमारा जो भी टर्नओवर है गुड्स से है, तो हमारे केस में है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो हमारे केस में सर्विस होगा, नहीं हमारे केस में गुड्स होगा, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग बनाकर सेल करते हैं फ्लैट, तो हमारे केस में गुड्स होगा। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, जो भी आप लोग परचेज किए रॉ मटेरियल वगैरह, तो हमारा बन के निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग PL में आएंगे, तो यहाँ पे लिख रहा है, वहाँ से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होगा वो आ जाएगा इस पे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास अगर अदर इनकम में कुछ है, रेंट कमीशन वगैरह है तो डालेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे जो भी नाम है वैसे ही सेम, पावर फ्यूल है, अगर रेंट है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, रिपेयर्स टू मशीनरी है, सैलरी बेसिस है, बोनस है वगैरह, जो भी अपना जो भी हमारा छोटा मोटा खर्चा है, अदर एक्सपेंस, वो सब डाल सकते हैं। ये सब जो भी आपका दिख रहा है आपको, अगर जो इसमें जो ऐसा एक्सपेंस है जो आपका एक्सपेंस हुआ है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अदर्स में डाल सकते हैं। अदर्स में जैसे कि स्पेसिफाइड एक्सपेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपका करंट टैक्स जो भी होगा, करंट टैक्स आपको डालना होगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को सीधा यहाँ पे आ जाना है। ये सब हम लोग कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। और हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं छोड़ना। अब हम लोग ये डेप्रिसिएशन में आ जाएंगे।
डिप्रिसिएशन में हमारे परसेंट पे रहता है, मतलब से हेड पे रहता है। प्लांट एंड मशीनरी अगर 15% पे है तो डालेंगे, 30% पे है तो डालेंगे, 40% पे डालेंगे। जनरल 40% पे कंप्यूटर रहता है, 15% पे प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल रहता है, जो इक्विपमेंट होता है वगैरह। डेप्रिसिएशन ऑन अदर सेट्स, DOA डेप्रिसिएशन ऑफ अदर सेट्स, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स 10% पे आता है। जो भी आपका एसेट्स है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पूरा कैलकुलेट हो गया, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल अदरवाइज मीन्स की शेड्यूल अदर सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम अदर से है ये भी डाल सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट वगैरह आ गया, सेविंग बैंक फ्रॉम वगैरह, ये सब यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। फिर हम लोग आएंगे, ये सब कुछ नहीं है। चैप्टर 6 तो इसमें काम करता नहीं है, अगर काम करता है कुछ काम करता है, जैसे कि TGGB कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ दिए हैं तो होगा। डोनेशन अगर कुछ किए हैं तो होगा। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्प्ट इनकम, कुछ एग्रीकल्चर इनकम हुआ है कंपनी के थ्रू तो वहाँ वो यहाँ पे डालना होगा, ताकि उसको सारा एग्जाम्पशन मिल जाए, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे कंपनी का GST नंबर और कंपनी का टर्नओवर, GST में जितना टर्नओवर हुआ है, जितना एनुअल फाइलिंग में हुआ है, उसका टर्नओवर डालना होगा। फिर शेड्यूल FD, कुछ अगर FDR हुआ है, कैपिटल अकाउंट से, रेवेन्यू अकाउंट से कुछ हुआ है तो वो डालेंगे, नहीं तो जनरली नहीं होता है। नहीं तो ये लेगा नहीं, इस पर 0 करना बहुत जरूरी है। अगर आपका नहीं कुछ हुआ तो आपको 0 करना होगा, ब्लैंक छोड़ देगा तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, फाइल नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पे BTI पे आएगा, पार्ट BTI पे आ जाएगा। जो भी आपका इनकम रहेगा सब यहाँ पे शो हो जाएगा, उधर से जो भी भरेंगे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका टैक्स बन जाएगा। देखिए हमारा लेट है इसलिए 1000 रुपये टैक्स लग रहा है, सॉरी 1000 रुपये फाइन लग रहा है, लेट फाइन, ठीक है। और जो भी फाइन लगेगा इसका यहाँ से आप ई पे टैक्स करके भर सकते हैं, चालान क्रिएट कर सकते हैं ई पे टैक्स भरकर। उसके बाद फिर जो भी आपका चालान क्रिएट होगा वो BSR कोड, डिपोजिट, सीरियल नंबर वगैरह डालकर आप कर सकते हैं। अब देखना है कि आपको कुछ TDS कटा है क्या कंपनी पे, तो अगर TDS कटा होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं कटा होगा तो यहाँ पे नहीं शो होगा। लेकिन फिर भी आप एक बार 26S पे चेक कर सकते हैं, TDS कटा हो, TCS कटा हो, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। जो भी आपका डायरेक्टर है उसका नाम डालेंगे, यहाँ पे उसका जो डायरेक्टर ये डेजिग्नेशन है वो डालेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे उसका परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। तो तब तक ले अब क्या करते हैं हम लोग, इतना आपको डिटेल्स नॉलेज दे दिए। अभी इसको मैं जल्दी जल्दी भर देता हूँ, भरने के बाद कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम लोगों ने सब कुछ भर दिया है। यहाँ पे 1000 का ये फी लग रहा था लेट फाइन, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट फाइल कर रहे हैं इसका। तो हम लोगों ने पेमेंट भी कर दिया है। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद IT पे जाकर यहाँ पे BSR कोड देता है चालान में। जब भी आप पेमेंट कीजिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे तो आपको एक चालान रहेगा, उसमें कोड रहेगा BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट कब आपने पेमेंट किया है, और एक सीरियल नंबर और अमाउंट तो पता ही आपको। तो ये सब आप फिलअप कर दीजिएगा तो अपने आप यहाँ पे पेड शो होने जाएगा, टोटल टैक्स पेड। तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है, अब हम लोगों से फाइल करना है। तो हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे। ये हो गया सबमिट। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डालेंगे। ये हम लोग कब चेक करेंगे, जब हम लोग ऑडिट करेंगे इसका। तो हम लोग ऑडिट तो इसका कर नहीं रहे, इसको चेक नहीं करेंगे। और यहाँ से सीधा सिलेक्ट सर्टिफिकेट, आदमी का नाम कर सबमिट कर देंगे, DSC लगाकर ओके कर देंगे। और कोई एरर नहीं आएगा तो हम लोग को सबमिट हो जाएगा। हो गया हम लोग को सबमिट।